गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। इसमें हमने पहले ही कुछ परिभाषाओं को पढ़ा हुआ था और प्रश्नावली 12.1 भी हमने सॉल्व किया था। इसके बाद हमारे जो प्रश्नावली 12.2 है उसको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ और परिभाषाएं यहाँ पर समझनी होंगी। तो जो कि पहला है यहाँ पर तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दो सरल रेखा हैं, L और M। ठीक है, यहाँ पर दो सरल रेखा हुई L और M। इन दोनों सरल रेखाओं को एक तीसरी रेखा जो है N वो काट रही है, लेकिन अलग अलग बिंदु पर। देखो L पर एक अलग बिंदु मिलेगा, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर काटती तो एक बिंदु मिलता है। फिर L पर एक बिंदु मिल रहा है, उसी प्रकार M पर एक बिंदु मिल रहा है। तो जो तिर्यक रेखा होती है वो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तिर्यक रेखा जो है वो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। दूसरा है हमारा संगामी रेखाएं। संगामी रेखा क्या होती है? यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान रखोगे, तिर्यक रेखा में अलग अलग बिंदु पर काटती है और संगामी रेखा में एक ही बिंदु पर काटती है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि तीन सरल रेखा है L, M और N। ये तीनों ही किसी एक बिंदु पर मिल रही है, जो कि इसको क्या नाम दिया गया? O नाम दिया गया है। ये तीनों ही रेखाएं एक दूसरों के एक ही बिंदु पर काट रही है, यानी O बिंदु पर काट रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, तिर्यक रेखा में अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बिंदुएं मिलेंगी और संगामी रेखा में एक ही बिंदु होता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर काटती है, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि बाह्य कोण और अंतः कोण क्या होता है। बाह्य कोण यानी कि बाह्य का यानी कि बाहर का कोण होगा, और अंतः कोण यानी कि अंदर का कोण होगा। तो इस तरह से दो हमारे पास डायग्राम है, जिसमें चित्र 12.34 में ए नंबर में देखेंगे तो आपकी दो यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो देखो L और M जो है वो समांतर रेखा है। ठीक है, उसको तीसरी तिर्यक रेखा जो है वो काट रही है, यानी कि N जो है वो काट रहा है, वो N जो है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर की तरफ देखोगे आपके कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो कोण 1, 4, 6 और 7 ये बन रहा है। तो जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है 1, 4, 6, 7, ये क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। उसी प्रकार आप चित्र 12.34 बी देखेंगे तो अंदर की ओर कोण दिखाई दे रहा होगा 2, 3, 5, 8। तो ये जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं उसको हम कहते हैं अंतः कोण। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि बाहर की तरफ यदि कोण बन रहा है तो वो बाह्य कोण है, और तिर्यक जो समांतर रेखा है उसके अंदर की तरफ कोण बन रहा है तो वह क्या होगा? अंतः कोण होगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है। बाह्य कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो तथा एक दूसरे से सटा हुआ न हो, बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। तथा उसी प्रकार अंतः कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो तथा एक दूसरे से सटे हुए ना हो, अंतः एकांतर कोण कहलाता है। तो यहाँ पर भी बाह्य कोण और अंतः कोण की बात हो रही है। तो बाह्य कोण में लेना है लेकिन विपरीत दिशा में लेना है, अंतः कोण लेना है लेकिन विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि एकांतर कोण क्या होता है। तो डायग्राम देखोगे आप तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं L और M। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है N। ठीक है, यहाँ पर जो दो सरल रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं, उसको
जो n तिर्यक रेखा है उसको अलग अलग बिंदु पर काट रही है। पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बाहर की तरफ यदि हम कोण देखते हैं तो 1, 4, 6 और 7 ये बाह्य कोण हुए और अंतः कोण देखें तो 2, 3, 5, 8 ये हमारे अंतः कोण होंगे। तो परिभाषा हमको कह रहा है कि बाह्य कोण होने चाहिए लेकिन विपरीत दिशा होनी चाहिए, अंतः कोण होने चाहिए लेकिन विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो यदि हम अंतः कोण पहले ही देखें तो अंतः कोण देखेंगे तो यदि हम 3 कोण ले रहे हैं, कोण 3 यदि हम ले रहे हैं तो उसका अंदर में ही लेना है। तो 3 और 8 तो हमारे एक ही तरफ हो जा रहे हैं, विपरीत दिशा होनी चाहिए। तो 3 का विपरीत कौन होगा? 5 होगा। 3 का विपरीत कौन होगा? 5 होगा। ध्यान रखोगे 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या बोला है? सटा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 और 3 तो सटे हुए हैं, है ना? तो सटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसीलिए 3। ठीक है, 3 का जो विपरीत है वो 2 और 5 है, तो 2 सटा हुआ है, इसीलिए हम 2 को ना लेके क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 2 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, है ना? जो एकांतर कोण की बात होगी तो विपरीत दिशा में होनी चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 3 का विपरीत 2 और 5 होता है, लेकिन 2 हमारा सटा हुआ है 3 से, इसलिए 2 ना लेके हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो 3 का एकांतर कोण 5 होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। ध्यान रखोगे जब भी आप कोण की बात करोगे तो दोनों कोण बराबर ही होंगे। ठीक है, कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 8 बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे। 1 और 4 को आप नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 4 जो है वो सटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एकांतर कोण में क्या होता है? विपरीत दिशा होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको विपरीत तो लेना है लेकिन सटा हुआ नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि एकांतर कोण में विपरीत दिशा के कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संगत कोण क्या होता है। तिर्यक रेखा के एक तरफ और दोनों रेखाओं के ऊपर तथा नीचे की ओर बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। संगत यानी कि क्या होगा? साथ में जो होगा। ठीक है, यही ध्यान रखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा है? एकांतर कोण। एकांतर कोण में साथ में नहीं लेना है, संगत कोण में साथ वाला ही लेना है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए, यानी कि विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए, और दोनों रेखाओं के या तो पूरा ऊपर का कोण लेंगे या तो पूरा नीचे का कोण लेंगे, यानी कि बाह्य कोण लेंगे या फिर अंतः कोण लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो कोण होंगे उसके हम क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 2 सरल रेखाएं हैं R और S और एक तिर्यक रेखा है T। ये दोनों ही को एक ही बिंदु पर अलग अलग बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो इसमें चारों तरफ कोण बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, संगत कोण में क्या बोल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए। ठीक है, या तो पूरे ऊपर के कोण या फिर पूरे नीचे के कोण, उसे हम संगत कोण कहेंगे। तो एक तरफ यदि हम देखते हैं तो एक तरफ हमारा 1 है, कोण 4 है, कोण 5 है और कोण 8 है। तो क्या बोल रहा है? एक तरफ तो होना चाहिए, लेकिन ऊपर है तो ऊपर ही होना चाहिए। तो कोण 1 जो है वो ऊपर है, तो इस तरह से S जो रेखा है उसके ऊपर कौन सा कोण बन रहा है? 5 बन रहा है। तो 1 और 5 जो होंगे वो संगत कोण होंगे। ठीक है, उसी तरह यदि हम नीचे के कोण देखें तो कोण जो R रेखा है उसके नीचे तरफ कौन बन रहा है? 4 कोण बन रहा है, और रेखा S के नीचे कौन बन रहा है? 8 कोण बन रहा है। तो इस तरह से कोण 4 और कोण 8 जो है वो संगत कोण होंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो रेखा के पूरा ऊपर तरफ देखेंगे तो 1 और 5 है, नीचे की तरफ देखेंगे तो दोनों रेखाओं के नीचे की ओर देखेंगे तो 4 और 8 संगत कोण होंगे। ठीक है, उसी तरह हम इस तरफ यदि देखते हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोण 2 और कोण 6 संगत कोण से बराबर होंगे, और कोण 3 और कोण 7 ये दोनों संगत कोण से बराबर होंगे। तो ठीक है, तो ये जब भी आप पढ़ोगे
तो आपका जो दोनों कोण होते हैं वो बराबर होंगे। मैंने पहले ही बताया कि एकांतर कोण में भी इसी तरह होता है कि दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पर संगत कोण भी इस तरह से बराबर होंगे। ऊपर ले रहे हो तो पूरे ऊपर के कोण, नीचे ले रहे हो तो पूरे नीचे के कोण, लेकिन एक ही तरफ होना चाहिए। एकांतर कोण में विपरीत दिशा में होता है और यहाँ पर विपरीत ओर होता है और यहाँ पर एक ही तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत कोण में एक ही तरफ आपको लेने हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर दूसरा डायग्राम भी लिया हुआ है। इसमें भी आप देखोगे कि 1, 4, 6 और 7 ये बाह्य कोण है। 2, 3, 5, 8 ये अंतःकोण है। तो यदि हम दो सरल रेखा ले रहे हैं L और M, उसको तिर्यक रेखा N यदि काट रही है तो रेखा के जो दो सरल रेखा हैं उसके ऊपर के कोण देखने हैं या तो नीचे की ओर, लेकिन एक ही तरफ। तो एक तरफ यदि हम देखें तो 4 ऊपर है, M रेखा के भी ऊपर 8 बन रहा है, तो 4 और 8 ये दोनों संगत कोण से बराबर होंगे। 3 और 7 ये संगत कोण से बराबर होंगे। यदि हम इस तरफ देखेंगे तो 1 और 5 हमारा संगत कोण से बराबर होगा, 2 और 6 हमारा संगत कोण से बराबर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। यदि आप दाएं हाथ तरफ यदि आप देख रहे हैं तो 1 और 5 संगत कोण से बराबर होंगे, 2 और 6 संगत कोण से बराबर होंगे। यदि आप बाएं हाथ तरफ देखोगे तो 1 और 8 हमारा संगत कोण से बराबर होगा, 3 और 7 संगत कोण से बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बता पाओगे कि संगत कोण में किस तरह से कोण बराबर होंगे या एकांतर कोण में किस तरह से कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ तक हमने सारे परिभाषाओं का अच्छे से समझ लिया है। अब इसी से संबंधित हमारा प्रश्नावली 12.2 है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है वो आपकी परिभाषाओं से ही संबंधित था। पहले यहाँ दिया गया है यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई सरल रेखा परस्पर क्या होती है। तो आपने पढ़ा ही है एकांतर कोण में कि दो जो आप रेखा लेते हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। वहां पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो वो क्या होती है, समांतर ही होती है रेखा का एकांतर कोण में। ठीक है, दूसरा होता है यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है, हमने पढ़ा एकांतर कोण में कि दो सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, और अभी हमने पढ़ा संगत कोण में कि वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला वाले में आएगा समांतर और दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा बराबर। तीसरा ये दिया है यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश है तो दूसरा कोण का माप क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, चाहे आप एकांतर कोण लो या संगत कोण लो। तो एकांतर कोण का एक कोण यदि 127 अंश है तो दूसरा कोण भी 127 अंश का ही होगा। ठीक है, चौथा हमारा बोल रहा है यदि अंतः कोण युग्म का एक कोण 87.5 डिग्री हो तो दूसरे कोण का माप क्या होगा। तो रेखा जो होती है वो टोटल कितने अंश का होता है, 180 अंश होता है। तो एक कोण यदि 87.5 डिग्री का है तो दूसरा कोण यदि आप निकालोगे तो 92.5 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 92.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर दिया है यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि तिर्यक रेखा जो होती है वो अलग अलग बिंदु पर काटती है और संगामी रेखाएं एक बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर एक ही बिंदु लिखा है इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा संगामी। तो आपको लिखना है कि तो सरल रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई सरल रेखा परस्पर समांतर होंगी। यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश हो तो दूसरे कोण का माप भी 127 अंश होगा। यदि अंतः कोण युग्म का एक कोण 87.5 डिग्री हो तो दूसरे कोण का माप 92.5 डिग्री होगा। यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं संगामी कहलाती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है संलग्न चित्र में एल और आपको जो दो लाइन दिख रही है ना वो दो लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, समांतर। ठीक है, वो जो दो लाइन है वो किसकी है, समांतर की है।
समांतर रेखा जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये मैंने आप लोगों को समांतर रेखा जब पढ़ाया था तो समझाया था। ठीक है, संलग्न चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं तथा N एक तिर्यक रेखा है। आपको डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि L और M जो है वो समांतर है और N जो है तिर्यक रेखा है। तो दिए गए निम्न सत्य कथनों को छांटिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको छांटना है। पहला ये बोला है यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 4 भी 60 अंश होगा। ये बताइए कि ये सत्य है नहीं। तो आप देख लो कि कोण कहाँ कहाँ बना है। तो कोण 2 जो है वो ऊपर है और कोण 6 भी देखोगे कि एक ही तरफ है। तो 6 बुरी कोण 4 जो है वो विपरीत दिशा में दिया है नीचे की ओर। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 4 ये कैसे बराबर होगा। कोण 2 का मान भी 60 है, कोण 4 का मान भी 60 है। ये दोनों कोण कैसे बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दोनों जो है वो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। कैसे कोण से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। हमने पढ़ा था ना शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर काटती है, चारों तरफ कोण बनता है, 4 कोण बनते हैं और विपरीत दिशा के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 2 और 4 जो है विपरीत दिशा के कोण है, इसीलिए वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तो 2 और 4 जो है वो 60 अंश ही होगा, इसलिए ये क्या हुआ, सत्य हुआ, हाँ हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा बोल रहा है यदि 2 जो है वो 60 अंश है तो कोण 3 भी 60 अंश होगा। अब देख लो यहाँ पर 2 और 3 कहाँ कहाँ बना है, एक ही साथ बना है, सटा हुआ है। ठीक है, 2 और 3 जो है वो सटा हुआ है। तो याद रखो कि जब भी कोई सटा हुआ रहता है वो बराबर होता है क्या, नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना कि सटा हुआ नहीं होना चाहिए तब बराबर होता है। तो ये तो सटा हुआ, तो यानी कि एक रेखा पर पूरा बन रहा है ना, आपको याद आ गया होगा एक रेखा पर। ठीक है, बन रहा है तो कितना बनता है, 180 अंश होता है। तो ये दोनों बराबर हुए क्या, नहीं हुए। ठीक है, तो यह सत्य हो गया। ठीक, तीसरा क्या हुआ, यदि कोण 2 60 अंश हो तो कोण 6 भी 60 अंश होगा। अब बताओ कोण 6 कैसे 60 अंश होगा। अभी हमने पढ़ा संगत कोण के बारे में कि एक ही तरफ देखो, तो ऊपर है तो ऊपर की ओर, नीचे है तो नीचे की ओर। तो कोण 2 और कोण 6 जो है वो ऊपर की तरफ कोण बन रहे हैं, इसलिए दोनों कोण जो है वो संगत कोण से बराबर होंगे। चौथा देखेंगे, यदि कोण 2 60 अंश हो तो कोण 8 भी 60 अंश होगा क्या। देखो ये भी सही है। कैसे सही है, देखो 2 और 6 की बात हमने कर दिया कि वो दोनों क्या संगत कोण से बराबर है। फर्स्ट में आ जाओ कि 2 और 4 जो था वो किससे कोण से बराबर हुए थे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुए थे। इसी तरह 6 और 8 भी देखो कैसे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। तो 6 का मान यदि 60 अंश है तो 8 का मान भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 का मान तो 60 है, 8 का मान भी कितना हो गया, 60 अंश हो गया। इस तरह से वो क्या है, कोण जो है वो बराबर होंगे। आपको यहाँ पर 3 कोण बहुत अच्छे से याद कर लेना है। शीर्षाभिमुख कोण में विपरीत दिशा के कोण बराबर होते हैं, सटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है, यहाँ पर विपरीत दिशा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी विपरीत दिशा होता है लेकिन सटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा हमने पढ़ा था कि संगत कोण। संगत कोण में आपको क्या करना है, एक ही तरफ के ऊपर ऊपर के कोण या फिर नीचे नीचे के कोण देखने। तो 3 कोण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो उसी से ही हमारा संबंधित था। तो इसमें पूछा था कि दिए गए निम्न कथनों में सत्य कथनों को छांटिए। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है वो आपका सत्य कथन है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया।